भक्तों हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में चौपाइयों का गायन करें, उनका भाव समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि भरत जी अपने पूरे परिवार को लेकर और सेना गुरुदेव सहित प्रभु श्री रामचंद्र से मिलने के लिए चित्रकूट जाते हैं, जिसमें रास्ते में उनका पहला विश्राम तमसा नदी के किनारे और दूसरा विश्राम गोमती नदी के तट पर होता है। इसके बाद भरत जी सिंहवेर पहुंचते हैं, जहां उनका निषाद राजगुह स्वागत करता है। इसके बाद उन्हें अपने नगर में ले आता है। तो आइए आगे क्रम में हम चौपाइयों गायन करें, उनका भाव समझें। कथा अच्छी लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम कमेंट करें। श्रृंगवेरपुर भरत दीख जब बेसनेह सब अंग शिथिल तब सोहत दिए निषाद ही लागू जन तनु धरे विनय अनुरागू। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। निषाद राज को लाग दिए और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए भरत जी चल रहे थे। ऐसे शोभा दे रहे थे मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हों। यही विधि भरत सेन सब संगा दीखी जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कह कीन्ह प्रणामू भामन मगन मिले जनु रामू। सब इस प्रकार भरत जी ने सब सेना के साथ लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली माता गंगा जी का दर्शन किया। फिर उन्होंने श्री राम घाट को प्रणाम किया, जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र ने ठहरते समय स्नान किया था, संध्या वंदन किया था। उस स्थान को प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया जैसे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी उन्हें मिल गए हों। करहि प्रणाम नगर नर नारी मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। करि मज्जन मागहि कर जोरी रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं। गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देखकर सब आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब माता गंगा से यही वरदान मांगते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में उनका प्रेम, उनकी प्रीति कभी कम न हो। भरत कहो सुर सरि तब रेणु सकल सुखद सेवक सुरधेनु। जोरी पानी बर मांग हुए हूँ सिय राम पद सहज सनेहू। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली और सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि सीता राम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। यही विधि मज्जन भरत करी गुरु अनुशासन पाई। मातु नहानी जानी सब डेरा चले लवाई। इस प्रकार भरत जी अपने गुरु की आज्ञा का पाकर स्नान किया। यह जानकर कि सब माताएं भी स्नान कर चुकी हैं, तब डेरा उठाकर चले। जहाँ तह लोगन डेरा कीन्हा भरत सोधु सब ही कर लीन्हा। सुर सेवा करी आय सुपाई राम पा मातु पहिगे दो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा किया था। भरत जी ने जाकर सभी का खोज खबर किया कि सब कैसे हैं, स्नान किया कि नहीं किया। जब सबका शोध ले लिया, सबका हाल समाचार ले लिया, तब वे देवताओं की पूजा करके फिर इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र की माता कौशल्या के पास गए। चरण चापी कही कही मृदुबानी जननी सकल भरत सनमानी। भाई ही सौंपी
मातु सेवकाई, आप निषाद ही लिए बुलाई। और माता कौशल्या के पास पहुंचकर उनके चरण को दबाते हैं और माता कौशल्या ने उनका सम्मान किया, उनको सम्मान दिया, सत्कार किया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर और अपने पास निषाद राजगुरु को भरत जी ने बुलाया। चले सखा कर कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर स्नेहन थोरे। पूछत सखी सुठाऊं दिखाऊं, नेक नयन मन जरनी जुड़ाऊं। तब भरत जी ने निषादा से कहा कि सखा, हाथ से प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, जिसके कारण जिनका शरीर है वह शिथिल हो गया है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखाओ जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी रात्रि में विश्राम किया था और नेत्र उनकी मन की जलन कुछ ठंडी करो। जहाँ सिया राम लखन निसि सोए, कहत भरे झल लोचन कोए। भरत बचन सुनि भयउ निषादु, तुरत तहाँ लय गयउ निषादु। जहाँ सीता जी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों में जल भराया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद राज जी को बड़ा विषाद हुआ, दुख हुआ। वह तुरंत वहां ले गया जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी रात्रि को शयन किए थे। जह शिशुम पुनीत तर, रघुवर किय विश्राम। अति स्नेह सादर भरत, कीन्हु दंड प्रणाम। जहाँ पवित्र अशोक वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी वहां पहुंचकर उस स्थान को देखकर अत्यंत प्रेम से उसे प्रणाम किया, दंडवत किया। कुश सारथी कुश साथरी, निहारी सुहाई। कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई, चरण रेख रज आखिन लाई। बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों के सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों को उनकी रज को अपनी आंखों में लगाया। उस समय उनके प्रेम की अधिकता कहते हुए नहीं बन रही थी। कनक बिंद दुई चारिक देखे, राखे शीस सीय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों पे गिरे पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र में प्रेमाश्रु भरे हुए हैं, हृदय ग्लानि से भरी हुई है। वे सदा से सुंदर वाणी से वचन बोले। श्री हदसीय बिरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी विहीना। पिता जनक देव पट तर के ही, करतल भोग जोग जग जेही। ये स्वर्ण कण या तारे भी सीता जी के विरह में ऐसे शोभाहीन और कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम जी के वियोग में अयोध्या के नर नारी शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिताजी राज जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही उनके मुट्ठी में हैं। उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं? ससुर भानुकुल भानु भुआलु, जहीं सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़े होत सुराम बड़ाई। सूर्यकुल के राजा दशरथ जी जिनके सुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, और प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की बड़ाई से ही बड़ा होता है। पति देवता सुती यमनि,
सिय साथरी देखी, बिहरत हृदय न हरि हर पति पवि के कठिन विषय की। उस श्रेष्ठ पवित्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुशैया को देखकर मेरा हृदय हहरा कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। इस प्रकार भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी के उस शयन स्थान को देखकर, उस कुशैया को देखकर जहां माता जानकी और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रात्रि में विश्राम किया था, भरत जी का जो हृदय है वह दुख से भर जाता है, ग्लानि से भर जाता है। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में हम अगले प्रसंग का गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम।